पाकिस्तान पर एक और वाटर स्ट्राइक करने की भारत ने मंजूरी दे दी है। दशकों बाद केंद्र की मोदी सरकार वो करने जा रही है जिसके बाद पाकिस्तान सिर्फ ताकता रह जाएगा, हाथ मलता रह जाएगा। भारत पाकिस्तान को और तड़पाएगा और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाएगा। दरअसल सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोकने के बाद चिनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। आखिरकार भारत ने 4 दशकों की देरी से चिनाब पर सावलकोट पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करने का फैसला किया है। पाकिस्तान पर जल प्रहार करते हुए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। सिंधु नदी का पानी रोकने के बाद यह दूसरा बड़ा फैसला माना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सेंधु गांव के पास लगेगा और इसका मकसद चिनाब नदी के पानी का बिजली के लिए पूरा इस्तेमाल करना है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस परियोजना की जरूरत नेशनल लेवल पर है। हालांकि पाकिस्तान की आपत्तियों और कई तरह की रुकावटों की वजह से यह परियोजना अटकी हुई थी। यह आपत्ति सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान करता था और परियोजना पर अड़ंगे लगा देता था, लेकिन अब भारत ने फैसला कर लिया है कि वह पाकिस्तान की दलीलों को नहीं सुनेगा और एक्शन लेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में 1960 के दशक में पहली बार सोचा गया था, लेकिन अब 60 साल बाद यह प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है। यह परियोजना बगलीहार और सलाल जल परियोजनाओं के बीच बनाई जाएगी। यहाँ 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट डैम बनेगा और 3 सुरंगों से नदी का जल मोड़ा जाएगा। सरकार की मंजूरी के बाद नेशनल हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NHPC ने बुधवार को इस बिजली परियोजना के लिए टेंडर प्रोसेस की शुरुआत भी कर दी है। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सिद्धू गांव के पास बनना है। ऑनलाइन टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर है। 1856 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। प्रोजेक्ट की योजना, डिजाइन और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए इंटरनेशनल टेंडर्स आमंत्रित किए गए हैं। चलिए अब आपको इस प्रोजेक्ट की खासियत बताते हैं और बताते हैं किस मायनों में ये खास होने वाला है। दरअसल यह एक रन ऑफ द रिवर योजना है जिसमें नदी की दिशा मोड़ने के लिए 3 घोड़े के नाल आकार की सुरंगें बनाई जाएंगी। इन सुरंगों की लंबाई 965 मीटर, 1130 मीटर और 1280 मीटर होगी। इस प्रोजेक्ट में 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा। बांध के बाएं किनारे पर एक अंडरग्राउंड पावर हाउस बनेगा जिसमें 225 मेगावाट के 8 यूनिट होंगे। इसकी कुल क्षमता 1800 मेगावाट की होगी। इसके अलावा 56 मेगावाट की एक और यूनिट बनाई जाएगी जो पानी का पूरा इस्तेमाल करेगी। सबसे खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट जम्मू से 120 किलोमीटर दूर और श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत की वाटर यूटिलिटी को भी नई ताकत मिलेगी। चिनाब नदी का बेसिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला है और इसका अधिकांश हिस्सा स्थायी रूप से बर्फ की चादर से ढका रहता है। भारत की ओर से इस परियोजना को आगे बढ़ाना पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संकेत है और पानी पर पुरानी रियासतों का दौर भी खत्म हो चुका है। भारत अब अपनी नदियों के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की रणनीति पर चल पड़ा है। भारत का यह कदम पाकिस्तान के लिए दोहरी मुश्किल लेकर आया है। एक ओर भारत ने सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाल दिया है तो दूसरी ओर चिनाब जैसे अहम नदी बेसिन पर एक बड़ी परियोजना शुरू कर दी है। इससे पाकिस्तान को डर है कि उसका जल प्रवाह प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ कर दिया था कि ट्रेड और टेरर, पानी और खून, गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती। पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी संधि को सस्पेंड कर दिया था। भारत सरकार के इस कदम पर पाकिस्तान तब आग बबूला हो गया था, लेकिन और अब भारत चिनाब के पानी को भी रोकेगा, पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाएगा। पहले सिंधु, अब चिनाब। भारत लगातार एक्शन मोड में है और वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को अब बख्शने वाला नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है।